हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से 3 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मतलब यहाँ पे आपको कुछ एपीज दिए गए हैं, इनमें जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। राइट, तो यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात हो रहा है, तो आपको जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। किसी भी एपी का हम लोग टर्म इस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस इसी फार्मूला का यूज़ करके जो भी मिसिंग टर्म्स हैं इन एपीज़ का, उन्हें हम लोग पता करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। नेक्स्ट पेज पे 1 बाय 1 करके यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं और उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। A1 मतलब पहला टर्म, A2 मतलब दूसरा टर्म और A3 मतलब तीसरा टर्म। यानी आपको A2 का वैल्यू पता करना है कि कितना होगा। और A1 जो होता है वही AP का फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और A3 इज इक्वल टू 26। A3 मतलब तीसरा टर्म 26 है। और जनरल टर्म ऑफ एन एपी यानी एपी के एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके थोड़ा A3 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं ए और डी के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, फार्मूला में रखेंगे इस वाले फार्मूला में, तो एन के प्लेस पे 3 रखेंगे तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। ए एन वाला ये वाला फार्मूला हम यूज़ किए हैं। तो A3 का जो वैल्यू है आप देख सकते हो, A3 का वैल्यू 26 दिया है। तो यहाँ पे 26 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2D हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 24 इज इक्वल टू 2D हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो जो D का वैल्यू है वह कितना आएगा, 12 निकल के आ जाएगा। जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो कैंसिल आउट होकर आपको 12 दे देगा। यानी इस एपी का आपको फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 12 पता चल चुका है। अब आप आसानी से इस एपी का दूसरा टर्म बता सकते हो। यानी अगर इसी फार्मूला का यूज़ किया जाए तो n के प्लेस पे हम लोग 2 रखेंगे। यानी A2 इज इक्वल टू ए प्लस एन के प्लेस पे 2 माइनस वन इंटू डी। तो A2 हमें कैलकुलेट ही करना है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में 2 दिया है। अब प्लस ये 2 माइनस वन और डी का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट 12 निकाले हैं तो यहाँ पे 12। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 होगा, दूसरा टर्म निकल के आ जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू ये 2 प्लस ये 2 माइनस वन 1 हो जाएगा इंटू 12 तो ये 12 हो जाएगा। यानी A2 का जो वैल्यू है वह 14 के इक्वल निकल के आ जाएगा और A2 ही हमें फाइंड आउट करना था, यानी ये 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से करके आप जनरल टर्म ऑफ एन एपी का यूज़ करके जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको आप पता कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको A2 और A4 का वैल्यू दिया है और आपसे A1 यानी A का वैल्यू और A3 पूछ लिया है। यानी पहला और तीसरा टर्म आपसे पूछा है इस एपी का। ठीक है, और क्या क्या दिया है, A2 का वैल्यू आपको 13 दिया है। ठीक है, A2 का वैल्यू आपको 13 दिया है और A4 का वैल्यू 3 दिया है। A4 का वैल्यू 3 दिया है। तो थोड़ा इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज़ करके इन दोनों इक्वेशन को ए और डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग लिखे थे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो जैसे ही आप इस फार्मूला को यूज़ करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू
ए प्लस एन के प्लेस पे 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ करोगे तो A4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। और A2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, A2 का वैल्यू आपको 13 दिया है, तो यहाँ पे 13 रख लो। 13 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 1 डी हो जाएगा। और यहाँ पे A4 का वैल्यू आपको 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रख लो। 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। तो आपके पास दो इक्वेशन निकल के आ चुका है। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इस AP के आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। और एक बार किसी भी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया तो उस AP का आप कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो इस जनरल टर्म ऑफ इन AP का यूज़ करके, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से A और D निकल के आएगा और फिर हम लोग इस जनरल टर्म ऑफ इन AP वाले फार्मूला का यूज़ करके जो भी मिसिंग टर्म्स हैं उन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग घटाएंगे तो देखो क्या होगा। इक्वेशन 2 ये है, यानी आपको A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 दिया है और इसमें से हम लोग ये घटाएंगे A प्लस 1D इज इक्वल टू 13, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला कैंसल आउट होके आपको 2D इज इक्वल टू माइनस 10 मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको जो D का वैल्यू है वह -5 के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास इस AP का कॉमन डिफरेंस निकल के आ चुका है। अब सिंपली क्या करोगे, आप इस D के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रख लो या फिर इक्वेशन 2 में रख लो। यहाँ से आपके पास इस AP का फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, जनरल टर्म ऑफ इन AP का यूज़ करके बहुत आसानी से जो भी मिसिंग टर्म्स हैं उन्हें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, इस D के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके यहाँ से A का वैल्यू निकाल लेते हैं। और जो A का वैल्यू है वही तो AP का फर्स्ट टर्म होता है, यानी A का वैल्यू AP का फर्स्ट टर्म यानी A1 का वैल्यू हो जाएगा। और A3 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जनरल टर्म ऑफ इन AP का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट है कितना, इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 1D इज इक्वल टू 13। तो A का वैल्यू निकालना है तो A प्लस 1 इंटू -5 D का वैल्यू इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से ये राइट साइड जाएगा तो आप देख सकते हो कि जो A का वैल्यू है वह 13 के इक्वल निकल के आ गया। और जो A का वैल्यू है वही तो A1 का वैल्यू है, यही AP का फर्स्ट टर्म होता है। और AP का फर्स्ट टर्म यहाँ पे A1 है, यानी A1 का वैल्यू 18 हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब हम लोग जनरल टर्म ऑफ इन AP यूज़ करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और यहाँ से हम लोग A3 कैलकुलेट करेंगे। तो A3 के लिए N इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रखेंगे, यानी A3 इज इक्वल टू A का वैल्यू 18 निकाले हैं प्लस N के प्लेस पे 3 माइनस 1 इंटू D के प्लेस पे -5। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से अपना AP का तीसरा टर्म निकल के आ जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू 18, ये 2 हो जाएगा और 2 में -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 मिल जाएगा, यानी A3 का वैल्यू आपको 8 मिल जाएगा, राइट। यानी A3 8 हो गया। तो इस प्रकार से आप AP के मिसिंग टर्म्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी प्रकार से ये A1 का वैल्यू हो जाएगा, ये A2, ये A3 और ये A4 हो जाएगा। और इस A4 को अच्छे से अगर आप लिखना चाहो तो ये 19/2 इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। A1 मतलब ये E का वैल्यू है और A4 का वैल्यू आपको 19/2 दिया है, यानी A4 का वैल्यू 19/2 आपको दिया है, ठीक है। अगर आप जनरल टर्म ऑफ इन AP का यूज़ करो, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाले फार्मूला का, तो इसके मदद से
आप इस A4 को A और D के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और इसको A और D के फॉर्म में लिखने के दौरान n के प्लेस पे आप 4 रखोगे, बिकॉज ये आपको A4 का वैल्यू दिया हुआ है। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस n के प्लेस पे 4 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। और A4 का वैल्यू यहाँ पे आप देख लो 19/2 दिया है, और A का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 5 दिया है। आप प्लस 4 में से 1 घटाओगे तो ये 3D हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको इस AP का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और आपको AP का फर्स्ट टर्म पता ही है, यानी फिर आप इस जनरल टर्म ऑफ इन AP का यूज़ करके इस AP का मिसिंग टर्म्स जो है A2 और A3 उसको निकाल सकते हो, बिकॉज इस AP का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इस AP के कॉमन डिफरेंस को पहले निकालते हैं। तो अगर आप इसको इधर भेजो तो 19/2 माइनस 5/1 इज इक्वल टू 3D हो जाएगा। एलसीएम 2 लोगे तो 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3D हो जाएगा, और ये 9/2 इज इक्वल टू 3D हो जाएगा, और 3 से ये 9 कैंसिल आउट होगा 3 बार में, तो D इज इक्वल टू 3/2 आप देख सकते हो। यानी इस AP का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तो नेक्स्ट पेज पे इस जनरल टर्म ऑफ इन AP का यूज करके A2 और A3 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D यूज़ करते हैं, और A2 और A3 निकालते हैं। अभी जस्ट हम लोग D का वैल्यू 3/2 के इक्वल कैलकुलेट किए थे। तो सबसे पहले A2 निकालते हैं। तो A2 निकालने के लिए इस फार्मूला में N के प्लेस पे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, और A के प्लेस पे हम लोग 5 रखेंगे, क्योंकि A AP का फर्स्ट टर्म होता है। यानी इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं A2 कैलकुलेट करने के लिए। तो A के प्लेस पे 5 प्लस N के प्लेस पे 2, क्योंकि A2 निकालना है। तो 2 माइनस 1 इंटू D के प्लेस पे 3/2, तो ये 3/2। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास A2 निकल के आ जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू 5 प्लस ये 2 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, और ये 3/2, तो ये 3/2। तो A2 इज इक्वल टू एलसीएम लो तो ये 2, ये कितना होगा, नीचे 1 दे दो तो 10, ये 13 हो जाएगा। इसको अच्छे से अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में अगर लिखना चाहो तो इस A2 के वैल्यू को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस A2 के वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से A3 कैलकुलेट करते हैं। तो A3 कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूला में हम लोग N के प्लेस पे 3 रखेंगे। तो A3 इज इक्वल टू A के प्लेस पे 5 प्लस N के प्लेस पे 3 माइनस 1 इंटू D के प्लेस पे 3/2। तो A3 इज इक्वल टू 5 प्लस ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट होगा। तो A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, ये 8 के इक्वल हो जाएगा, यानी A3 का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से AP के मिसिंग टर्म्स को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।